ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको बताता हूँ अगस्त का जो इष्ट सिद्धि मंत्र है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। और इस मंत्र की साधना कोई भी कर सकता है। खास करके उन लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा जो लोग फ्री में विश्वास करते हैं, निःशुल्क में विश्वास करते हैं और वो कोई डोनेशन, कोई दक्षिणा, कोई अपना सहयोग नहीं देना चाहते, लेकिन शिव कृपा योग उन सब का भी स्वागत करता है। तो ऐसे साधक जो चाहते हैं कि उनको सब कुछ मिल जाए लेकिन उनको देना कुछ ना पड़े, तो उनके लिए है ये। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे साधक हैं जो ऐसा चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। और कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं कि हमें अगर कुछ लाभ होगा तो हम फिर आगे सोचेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको मैंने नाम दिया है इष्ट सिद्धि मंत्र। तो इष्ट सिद्धि मंत्र से ये है कि इस मंत्र से आपके जो इष्ट हैं वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और मेरी दृष्टि में सभी के जो इष्ट हैं, सभी के जो पूजनीय हैं, वो भगवान शिव हैं। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि उनके इष्ट कोई और हैं, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा मनन करेंगे, थोड़ा गहराई में उतरेंगे, तो ये जो पूरा पसारा है, ये जो पूरा सृष्टि की रचना है, ये जो क्रिएशन है, ये भगवान शिव के द्वारा ही की गई है। या इसको कहें कि शिव और शक्ति के द्वारा की गई है। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि ये शिव और शक्ति दो अलग अलग इष्ट हैं। नहीं, ये एक ही हैं। शिव और शक्ति एक है। तो आप शिव की साधना करें या शक्ति की करें, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, या किसी और देवी देवता की करें। लेकिन ये जो मंत्र है ये आपके इष्ट को प्रसन्न कर देता है, चाहे आपके इष्ट कोई भी देवी देवता हो। ऐसा आपने सुना होगा कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम हम ईश्वर को बोलते हैं, परमात्मा को बोलते हैं। और एक राम जो है राजा दशरथ जी के यहाँ जिनका जन्म हुआ, जिनका मंदिर या जिनका जन्म स्थान अयोध्या में है, और अभी उसी स्थान पे एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जैसे कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, ऐसे ही जितने भी अवतार हुए हैं ईश्वर के अवतार, तो उनके जन्म अलग अलग जगह हुए हैं, अलग अलग परिवारों में हुए हैं, अलग अलग माता पिता से हुए हैं, लेकिन वो सब शिव के अवतार हैं। अगर ईश्वर कहें, राम कहें, परमात्मा कहें, तो वो शिव हैं। ऐसी मेरी मान्यता है। आपकी मान्यता अगर कोई अलग है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। आप उसी के अनुसार अपने आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़िए। लेकिन ये जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, ये इष्ट कोई भी हो, सब आपके इष्ट जो हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं तो इसको इस तरह से कहता हूँ कि जा पर कृपा शिव की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जहाँ भगवान शिव की, मेरे महादेव की कृपा हो जाती है, वहाँ सब देवी देवता, सब महापुरुष, सब संत पुरुष, सब जो भी ब्रह्मांड में शुभ अशुभ है, उस सब की कृपा हो जाती है। और जैसे सभी देवी देवताओं का वर्णन मिलता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन हैं, तो भगवान शिव का ऐसा कोई
प्रमाण नहीं मिलता, वो स्वयंभू हैं, स्वयं से ही निर्मित हैं और स्वयं से ही प्रकट हैं और हमेशा हमेशा रहे हैं। अलग अलग समय में उनके अलग अलग अवतार प्रकट होते रहे हैं और ये सृष्टि का कार्य आगे चलता रहा है। तो ये जो अगस्त का इष्ट सिद्धि मंत्र है, ये है ओम रुद्राय नमः। ये उन लोगों को करना है जिनकी अभी कोई सेवा, कोई दक्षिणा नहीं आती है। अगर आप विधिवत सिद्ध मंत्रों की साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए सिद्ध माला का होना भी आवश्यक है। सिद्ध शिव जाप माला, सिद्ध शिव शक्ति रक्षा कवच और सिद्ध शिव रुद्राक्ष कवच, ये तीनों आपके पास होने चाहिए और सिद्ध मंत्र होने चाहिए। उसमें सिद्ध मंत्रों में एक मंत्र आपका शक्तिपात मंत्र है, ऊर्जा मंत्र है, और एक आपका बीज मंत्र है, की मंत्र है, और एक आपका अनुष्ठान मंत्र होता है। तो वहाँ ये 3 मंत्रों की साधना साथ साथ चलती है। लेकिन जो साधक अभी नए हैं, शिव कृपा योग का हिस्सा नहीं है, शिव कृपा योग परिवार के वो सदस्य नहीं हैं, उनके लिए ये एक ही मंत्र है और इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो आप पूरे अगस्त के मंत्र इसका जाप कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ भी आप हैं, जिस अवस्था में हैं, मंदिर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, चलते फिरते भी या कोई कार्य करते हुए भी इसका जाप किया जा सकता है। मंत्र फिर से बता दूं कि ओम रुद्राय नमः, और 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करना है, उनको चढ़ाना है शिवलिंग पे। और अगर मंदिर आपसे दूर है, शिवलिंग आपके आसपास नहीं है, तो फिर सूर्य भगवान को ये जल देना है और जो भी आपकी विश है उसकी मनोकामना करते हुए इस कार्य को करना है। और जैसे ही आपके मन में ऐसी कोई इच्छा जागृत होती है या आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है इस मंत्र से, तो निश्चित ही शिव कृपा योग के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। फिर आप पूरे विधि विधान से, नियम से साधना को करिए। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी दीक्षा, चाहे वो मंत्र दीक्षा हो या कोई साधारण से साधारण मंत्र लेना हो या कोई मार्गदर्शन लेना हो, तो उसको फ्री नहीं लेना चाहिए, निःशुल्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे लोगों की नाराज़गी का कारण भी था। वो कहते थे कि आप कुछ दक्षिणा लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो मैं बड़ी ईमानदारी से कहता था कि हाँ, ये नियम है। लेकिन अभी कुछ नियम ऐसे हो गए, महादेव का आदेश हुआ कि जो लोग कोई दक्षिणा नहीं देना चाहते वो भी इसको कर सकते हैं, या वो अपनी इच्छा अनुसार कोई डोनेशन, कोई दक्षिणा शिव कृपा योग परिवार को दे सकते हैं। और फिर विधिवत जो साधना है उसमें भी कुछ नियम हैं, लेकिन वो नियम इतने कठिन नहीं है कि अगर आप करना चाहें तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके भीतर एक श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने की एक प्यास होनी चाहिए। तो ये मंत्र बहुत चमत्कारी है, इसको करके देखिए 1 महीना और फिर उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको शिव कृपा योग परिवार से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर के फ़ोन नंबर पे कॉल करें, या जो आपके पास वीडियो आती हैं उसमें वो नंबर होते हैं। कॉल करने का समय होता है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, रविवार अवकाश रहता है। पहले ऐसा नियम होता था कि पहले रजिस्ट्रेशन होता था, उसके बाद ही मैं बात करता था। लेकिन अभी जितना जितना संभव हो पाता है मैं अधिक से अधिक लोगों से बात करता हूँ। उनका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी हुआ, वो शिव कृपा योग के सदस्य नहीं भी हैं, तो भी मैं उनसे बात करता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं मुझसे बात करके कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई समस्याएं हैं, उनका समाधान चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य हो, रिद्धि सिद्धि हो, धन ध्यान ज्ञान समाधि हो और शिव साक्षात्कार हो, तो आपका भी शिव कृपा योग स्वागत करता है। आप मेरे नंबरों पे संपर्क करके और जो टाइम आपको दिया जाए उस टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं, तो बात हमारी आपकी होगी। और जिन लोगों को एक बार नंबर दिया जाता है, चाहे वो सदस्य हैं या नहीं हैं, वो बार बार कॉल ना करें, फिर इस तरह से बात नहीं हो पाती।
आपको जब भी बात करने का अवसर मिलेगा, सबसे पहले आपको सेंटर के नंबरों पे फ़ोन करना है, फिर वहाँ से जो समय दिया जाए उसी समय पे आपको कॉल करनी है, तो निश्चित ही मेरी आपकी बात हो जाएगी। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए पुनः आह्वान करता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो इनको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जो भी आपका कमेंट है वो लिखें ज़रूर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिव कृपा योग से जोड़ने के लिए ये जो शिव कृपा योग कल्याण गुरुजी नाम से चैनल है आपके यूट्यूब पर, इसको सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका सब्सक्राइबर बनाएं ताकि एक समूह, एक ग्रुप में हम सब साधना कर सकें, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल सकें। ये जो ग्रुप की मैं बात करता हूँ, इस ग्रुप के बहुत फ़ायदे हैं। जब एक समूह मिलकर साधना करता है तो बहुत इफ़ेक्टिव होती है सभी के लिए। और अगर एक एक व्यक्ति यानी कि खंड खंड टुकड़ों में साधना करते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलता, क्योंकि शुरुआत में आप उतने शक्तिशाली नहीं होते, आपकी साधना में उतनी गहराई नहीं होती, आपकी साधना में उतनी जो एक तत्परता है वो नहीं होती। तो जब हम समूह में साधना करते हैं तो समूह की जो ऊर्जा है वो हमें गहरे से गहरे अनुभव कराती है और बहुत जल्दी हमें उसके फल मिलने लगते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।